यीशु मसीह के नाम से आप सब शुभ संदेश की दर्शकों को फिर से मैं स्वागत करती हूँ। धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर ने हम सब की ज़िंदगी में एक और मौका दिया कि यीशु मसीह के चरणों में बैठ के कुछ समय पवित्र शास्त्र बाइबल से कुछ बातें हम सीख सके, समझ सके, अमल कर सके और उनकी आशीषों का हम वारिस बन सके। छोटी सी प्रार्थना के साथ इस कार्यक्रम को हम शुरुआत करेंगे। धन्यवाद महान सामर्थ्य पिता, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, ईश्वरों का ईश्वर, पूरा ब्रह्मांड को रचने वाला, नियंत्रण रखने वाला परमेश्वर, हम यीशु के लहू के द्वारा आपके अनुग्रह सिंहासन पर आते हैं पिता। प्रभु यीशु हालेलुया। प्रभु यीशु भजन संहिता 119 और 18 के अनुसार तेरे वचन से अद्भुत बात देखने के लिए हमारे आत्मिक आंखें खोलिए प्रभु यीशु, ताकि प्रभु हम देख सके प्रभु यीशु, औरों को भी हम दर्शकों को हम दिखा सके और मसीह का देह उन्नति करे, तरक्की करे, आगे बढ़े और 100% प्रभु विजय प्राप्त करे। प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थ्य नाम से इस प्रार्थना को मांगते, सुनिए, ग्रहण कीजिए परमपिता। आमीन आमीन आमीन। ये जो विषय लिया है, ए प्रोफेटिक पिक्चर ऑफ क्राइस्ट एंड द चर्च, हिंदी में ऐसे लिखा है, भविष्य सूचक चित्र मसीह और कलीसिया। इस विषय को आज हम देखेंगे। ये जो कलीसिया है एफिसियों 1 अध्याय 20 से 23 तक ऐसे मैं पढ़ती हूँ। जो उसने मसीह में किया कि उसको मरे हुए में से जिला कर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर बैठा दिया, सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर, जो ना केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बैठाया और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। ये उसकी देह है और उसी की परिपूर्णता है, जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। एफिसियों 1 अध्याय 20 से लेकर 23वां पद तक हम पढ़ते हैं। मसीह ने हर चीज़ के ऊपर अपना अधिकार ले लिया है और कलीसिया को दे दिया है, और कलीसिया का शिरोमणि भी सिर बना है और सारे अंधकार के ताकतों को अपने पैरों के तले किया है। मतलब यानी कि कलीसिया के पैर के नीचे कर दिया है। हालेलुया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं, आज हम देख रहे हैं कैसे ये चर्च इज़ बॉडी एंड देन क्राइस्ट इज़ द हेड, और ये पूरा देह को जो है वो एक दुल्हन के कलीसिया को दुल्हन के रूप में और यीशु मसीह को दुल्हा के रूप में दिखाई देता है। एंड देन फिर एफिसियों, और इसमें कैसे हम समझ सकते हैं, एक दुल्हा अपना दुल्हन का अधीन रहती है। क्राइस्ट सैक्रिफिशियल लव फॉर द चर्च। एफिसियों 5:25 से अगर 27 हम पढ़ेंगे, थोड़ा सा हमें इस बात को हम देख सकते हैं। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसे मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया है। जैसे मसीह ने भी कलीसिया के लिए प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया है। दैट सैक्रिफिशियल लव को दिखाता है। और मसीह और कलीसिया के बीच में सबसे पहले हम क्या देखते हैं, एक पति पत्नी का एक विवाह बंधन में होता है, तो पति क्या करते हैं, अपना देह के जैसे पत्नी को प्यार करता है, उसी तरह यीशु मसीह कलीसिया से प्यार करता है। सैक्रिफिशियल लव। हालेलुया। और फिर हम आगे देखते हैं, उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बना दिया। जल के स्नान से शुद्ध करके
पवित्र बनाए। जैसे दुल्हन अपनी वेडिंग से पहले विवाह होने से पहले अच्छा सा नहा के अच्छा सा वस्त्र पहन के अपने आप को श्रृंगार करता है ना, वैसे ही हम लोग क्या करते हैं, कलीसिया क्या करती है, जब यीशु मसीह को अपना जीवन में उतारा है, जब ग्रहण किया है, हम पानी का बपतिस्मा लेते हैं। पानी का बपतिस्मा लेते हैं, अपने अंदर का मैल को हम शुद्ध कर लेते हैं, हमारा पाप का जीवन को हम समाप्त कर लेते हैं। एक नई तरह से पवित्र होके हम लोग एक नई चाल को चलते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि उसके वचन के द्वारा जल स्नान करके शुद्ध करके पवित्र बनाया गया। कलीसिया क्या कर, जल का स्नान करके कलीसिया क्या किया गया है, पवित्र बना दिया गया। सैंक्टिफिकेशन एंड प्यूरिफिकेशन, ये एफिसियों 5:24 और 27 इस बात को दिखाता है। और फिर हम 27 को पढ़ते हैं, और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करें जिसमें ना कलंक, ना झुर्री, ना कोई और किसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। पहले पुराना ज़माने में जब जानवर को लाते थे याजक के पास वध करने के लिए, बलि चढ़ाने के लिए लाते थे, तो बहुत वो याजक देखते थे कि उस जानवर का कोई पैर लंगड़ाते चलते तो नहीं है, एक कान में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, मतलब किसी प्रकार का उसका अंदर दोष नहीं पाया, फिर नहीं तो वो बलि प्रभु स्वीकार नहीं करता। इसी तरह से कलीसिया को भी परमेश्वर एक दुल्हन की तरह, एक बिना दाग, बिना झुर्री, बिना कलंक, बिना ऐसे पवित्र और निर्दोष चाहता है। तो कलीसिया को कैसे होना है, पवित्र और निर्दोष होना है। और फिर इससे पहले हम इफिसियों 24 में हमने पढ़ा है कि कैसे क्राइस्ट और चर्च एक दूसरों को सबमिट करता है। चर्च सबमिट्स टू क्राइस्ट, क्योंकि हमारा बॉडी में भी देख लीजिए, ये जो सर है वो सर में से ही सारा कमांड्स जो है पूरा बॉडी को मिलता है और बॉडी उसको ओबे करता है। ऐसे ही यीशु मसीह हमारा सर है और सारे आज्ञाएं, उपदेश सब कुछ हमें यीशु मसीह से मिलता है और कलीसिया वैसे ही करता है। दिस इज सबमिटिंग टू ईच अदर। यही लिखा है एफिसियों 5:24 में लिखा, पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है वैसा ही पत्नियों भी हर बात में अपने अपने पति को अधीन रहें। सो we have to submit to each other. Wife has to respect her husband, and husband also has to love her sacrificially, take care of her unconditionally. मतलब ये एक दूसरों से प्यार से रहना है और पत्नी पति के अधीन में भी रहना है। This is love between husband and wife. This is the love between Christ and the church. Christ loves church sacrificially. Church submits to Christ, and then church also gets sanctified, purified, and then church will be glorified. जब सारा सजना हो जाता है, जब दुल्हन वेडिंग के लिए आ जाता है, कितना ब्राइट, कितना ग्लोरियस, कितना महिमा से दिखाई देता है, सारे आंखें उनके ऊपर टिकी होती है, वैसा ही कलीसिया होती है। हालेलुया। और फिर हम देखते हैं रेवलेशन 19 का 7-9, उसमें लिखा है, आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया है, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ
पवित्र लोगों के धार्मिकता के काम है। तब स्वर्गदूत ने मुझसे कहा, ये लिख कि धन्य वे हैं जो मेमने के विवाह के भोज में बुलाए गए हैं। फिर उसने मुझसे कहा, ये वचन परमेश्वर के सत्य वचन हैं। सो बाइबल स्टार्ट्स यीशु मसीह का जो सेवकाई शुरुआत में भी हम वेडिंग में देखते हैं। ही हैज़ अटेंडेड अ वेडिंग एंड देन बाइबल ऑल्सो एंड्स विद अनदर वेडिंग। आखिर में भी वेडिंग है। उनका सेवकाई में भी वेडिंग इन काना, आप सब जानते हैं यीशु मसीह ने काना का वेडिंग में गए थे और वहाँ चमत्कार किए थे, और फिर चेलों को भी किस तरह के चमत्कार होता है दिखाया है। और फिर हम आखिरी में भी मेमने हमारा दुल्हा है, हम उनके दुल्हन हैं, और इस वेडिंग में जो भाग लेते हैं वो धन्य लोग हैं। हालेलुया। और फिर रेवलेशन 11 वर्स 15 में ऐसा लिखा है, जब 7वें दूत ने तूरी फूकी तो स्वर्ग में इस विषय के बड़े बड़े शब्द होने लगे, जगत का राज्य हमारे प्रभु का और उसके मसीह का हो गया, और वो युगानुयुग राज करेगा। जो हमने देखा है इसका और रेबेका का वेडिंग, कैसे एलियाजर को अब्राहम ने भेजा है, कैसे वो चिन्ह एलियाजर मांगता है परमेश्वर से, कैसे रिबेका ने वो उनको पानी पिलाता है और वूंट को भी पानी पिलाता है, तब उस चिन्ह पूरा होता है। और फिर रेबेका को वो चूड़ा पहनाता है, और फिर उसके बाद उनको घर ले जाता है, और रेबेका उनके साथ सम्मति करके उनके साथ चल के फिर इसहाक का वो वहाँ पे विवाह करके पत्नी बन जाता है। और फिर हम बाइबल में भी देखा है पैराबल ऑफ वर्जिन्स का, बहुत 5 बुद्धिमान कुमारियाँ हैं और 5 मूर्ख कुमारियाँ हैं। कैसे बुद्धिमान कुमारियों ने अपने कुप्पी में तेल भर के तैयार रहता है, और दुल्हा आने से देर करने भी वो तैयार रहता है, और बुद्धिमान कुमारियाँ दुल्हा आ गया और वो उनके साथ चला गया। वरन मूर्ख कुमारियाँ वो उतना ही तेल भरते थोड़ा सा, और फिर जैसे दूल्हा देर होने लगा तेल ख़त्म हो गया और इधर उधर वो भागने लगा। जब तक वो तेल का वो लोग तैयारी कर लिया तब तक दूल्हा आके चले भी गया। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं बाइबल में ये प्रोफेटिक पिक्चर दिखाता है, हाउ द क्राइस्ट विल बी, हाउ द चर्च विल बी एंड हाउ वी हैव टू बी। ये सारे बातें हम दिखाते हैं। और फिर स्वर्ग में आखिर में हम देखते हैं, फिर मैं प्रकाशित वाक्य 21:1 और 2 मैं पढ़ रही हूँ। फिर मैंने नया आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी और समुंदर भी ना रहा। फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा। वो उस दुल्हन की समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किया हो। नया यरूशलेम को भी दुल्हन के रूप में वो वहाँ पे तुलना किया गया है। वो अपने पति के लिए कैसे एक दुल्हन श्रृंगार करता है, वैसा नया यरूशलेम यानी कि स्वर्ग यानी कि कलीसिया भी ऐसे ही अपने आप को तैयार करता है, अपने आप को सुंदर बनाता है। और यीशु मसीह जो हमारा दूल्हा और दुल्हन के साथ स्वर्ग में विवाह होगा और हम सब उसमें भाग लेंगे। हालेलुया। इस तरह से दिस इज़ ए प्रोफेटिक पिक्चर ऑफ क्राइस्ट एंड द चर्च। हालेलुया। Christ, यीशु मसीह, Christ died for us even while we were yet sinners.
Romans 5 verse 8, Christ love is unconditional, Christ love is sacrificial, and church submission कलीसिया सबमिशन को दिखाता है, कलीसिया पवित्रता को दिखाता है और प्यूरिफिकेशन को दिखाता है और फिर ग्लोरिफिकेशन को भी दिखाता है। और क्राइस्ट और चर्च मिलके एक दुल्हा और दुल्हन को दिखाता है। ये इसी तरह से हम देखते हैं कई सारा जो वेडिंग यीशु मसीह अटेंड किया है और जो वेडिंग से रेवलेशन 19 में वेडिंग से वो आखिर में भी वेडिंग होता है। इसी तरह से पति पत्नी का रिश्ता भी जुड़ा जाता है और इसी तरह से क्राइस्ट एंड church, Christ is like a bridegroom and the church is like a bride। और फिर जैसे एक कलीसिया को परमेश्वर क्या चाहता है, बिना दाग बिना जुर्म निष्कलंक कलीसिया को चाहता है। तो इसी तरह से कलीसिया अपने आप को अपना दुल्हा के लिए दुल्हन तैयार हो रही है और होते रहना है। अब हमारा दुल्हा आके कलीसिया को ले जाएंगे, दुल्हन को ले जाएंगे, ये हमारी विश्वास है। चलिए हम पढ़ते हैं इफिसियों का 5 अध्याय 28 से लेकर 32 तक हम पढ़ते हैं। इसी प्रकार उचित है कि पति अपनी पत्नी से अपनी देह के समान प्रेम रखो। जो अपनी पत्नी से प्रेम रखता है वो अपने आप से प्रेम रखता है, क्योंकि किसी ने कभी अपने शरीर को बैर नहीं रखा वरन उसका पालन पोषण करता है, जैसे मसीह भी कलीसिया के साथ करता है, इसलिए कि हम उसकी देह के अंग हैं। इस कारण मनुष्य अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वो दोनों एक तन होंगे। और भेद तो बड़ा है, पर मैं यहाँ मसीहा और कलीसिया के विषय में मैं कहता हूँ, पर तुम में से हर एक अपनी पत्नी से अपने समान प्रेम रखे, अपने पत्नी भी अपने पति का भय माने। ये दोनों का एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग, एक अच्छा हार्मोनी, एक फ्रीक्वेंसी मैच होना है, अंडरस्टैंडिंग होना है, एक दूसरों को समझना है और पत्नी अपना पति का भय मानना है, पति अपना पत्नी को प्रेम रखना है। ये सब कलीसिया का और यीशु मसीह का संबंध को दिखाता है। धन्यवाद महान सामर्थी पिता प्रभु यीशु मसीह का और कलीसिया का जो रिश्ता है प्रभु यीशु एक प्रोफेटिक
पिक्चर ऑफ क्राइस्ट एंड द चर्च। प्रभु यीशु हम इसको एफिसियों 5 अध्याय से 22 से 32 तक हम देखते हैं प्रभु किस तरह से मसीह ने एक क्राइस्ट एक सैक्रिफिशियल लव को दिखाता है प्रभु यीशु, और कलीसिया का सबमिशन को दिखाता है, और कलीसिया का जो सैंक्टिफिकेशन, प्यूरिफिकेशन और ग्लोरिफिकेशन को दिखाता है प्रभु यीशु। और प्रभु यीशु हम देखते हैं कि जैसे एक पत्नी और पति के बीच में एक रिश्ता होता है, प्रभु यीशु एक दूसरों को कैसे रेस्पेक्ट करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, कैसे मिल के काम करते हैं। पति का भय मानती है और पत्नी का वो प्रेम करता है प्रभु यीशु। ऐसे कलीसिया प्रभु यीशु हमने देखा है बाइबल में, वेडिंग इन काना, यीशु मसीह का सेवकाई वहाँ पे हम देखते हैं फर्स्ट मिरेकल हुआ है प्रभु यीशु। पहला चमत्कार वेडिंग इन काना में हुआ। आदम और हव्वा में भी प्रभु आपने एक वेडिंग किया है। आपने जब आदम को बनाया प्रभु, आपने कहा था आदम सब कुछ अच्छा है, जेनेसिस 2:17 में लिखा है सब कुछ अच्छा है, लेकिन आदम को अकेला रहना अच्छा नहीं है। वो अपना माता पिता को छोड़कर पत्नी से एक देह होगा, एक मन होगा, एक तन होगा, एक प्रभु एक बात होगा, एक मन और एक चित्त होगा प्रभु यीशु। ऐसे ही कलीसिया और मसीह भी प्रभु यीशु ये रिश्ता आपने बनाया है प्रभु यीशु। और आखिर में भी हमने देखा रेवलेशन 19 में भी लिखा है कि कलीसिया का और मसीह का एक विवाह के रूप में वहाँ पे बताया गया है। और जो भी उस विवाह में शामिल होते हैं वो सब धन्य लोग कहा जाता है प्रभु यीशु। इसलिए इस दिस prophetic picture of Christ and church is a symbolic to a wedding and symbolic to the relationship between हस्बैंड एंड वाइफ। प्रभु यीशु हम इस बात को समझ नहीं पाए, जैसे ब्राइड ग्रूम दुल्हा अपना दुल्हन को बिना दाग का निष्कलंक होके बिना एक सुंदर पत्नी को अंदर से भी बाहर से कि एक सुंदर पत्नी को चाहता है, वैसा ही मसीह भी कलीसिया को प्रभु बिना दाग, बिना जोरी, निष्कलंक और एक सुंदर कलीसिया को तैयार करके उनके हाथ में देने के लिए वो इंतज़ार करते हैं प्रभु यीशु। हम इस बात को समझ सके। हमने देखा है किस तरह से एलियासर ने इसहाक के लिए रेबेका दिया, किस तरह हमने पैराबल ऑफ 10 वर्जिन्स में देखा है कैसे 5 बुद्धिमान कुमारियां हैं तो 5 मूर्ख कुमारियां हैं। हम उस कैटेगरी में नहीं होंगे जो मूर्ख कुमारियां प्रभु यीशु, जो हमेशा इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन को देखते हैं। हम बुद्धिमान रहेंगे, आगे का सोचेंगे, वाइज बनेंगे प्रभु यीशु। अब जब दुल्हा आएंगे हम सब दुल्हा के साथ हम दुल्हन बन के उनके साथ मिलेंगे प्रभु यीशु। हाँ, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु। हमें एक एक को तैयार कर, देखने वाले एक एक दर्शक को भी तैयार कर प्रभु। हम सब वहाँ आसमान में नई यरूशलेम में हम सब मिल के रहेंगे और तेरी स्तुति करते रहेंगे। आप युगान युग हम कलीसिया के ऊपर राज करते रहेंगे। धन्यवाद करते हैं प्रभु इस शुभ संदेश के लिए। तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा पूरा हो। हम घटे आप बढ़े, यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम से इस प्रार्थना को हम मांगते हैं। सुनिए, ग्रहण कीजिए परमपिता। आमीन, आमीन, आमीन।